नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 5वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का आते ही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने समाचार लिया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर सामने की ओर तेज तर्रार प्रहार करते हुए खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव की मदद से अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और धमाकेदार तरीके से लखनऊ की पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने चौके के बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर एक भी रन बटोरने का मौका लखनऊ को नहीं दिया। दोस्तों, पहले ओवर में तो कप्तान पंत की ओर से मात्र एक ही चौका मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन दूसरे ओवर में उनके साथ निभा रहे मिचेल मार्श ने मैदान में धमाल मचा डाला और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी का आते ही एक जोरदार कट की मदद से चौके के साथ स्वागत कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर हुबेहूब इसी प्रकार का शॉट खेलते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका बटोर लिया। बता दूं, इस ओवर में मिचेल मार्श ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 10 रन बनाए। दोस्तों, पहले दो ओवरों में तो अब तक काफी बेहतरीन खेल लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी की ओर से मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन इसी बीच मैच का तीसरा ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और लखनऊ के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इनस्विंग तो कभी आउटस्विंग गेंदों में बांध के रखते हुए पहली 5 गेंदों पर महज 3 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज मिचेल मार्श और बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, उन्होंने शॉट सामने की ओर खेला और तभी ऋषभ पंत आगे बढ़ चुके थे और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए मुकेश कुमार ने नॉन स्ट्राइक पर खड़े ऋषभ पंत को रन आउट कराया और पहले 3 ओवरों के भीतर ही लखनऊ को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, दिल्ली के खिलाफ आज ऋषभ पंत 8 गेंदों में मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ के कप्तान का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वही अफसोस करते हुए दूसरी ओर पंत अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज एडम मार्क्रम। बता दूं, इस ओवर में मुकेश कुमार ने विकेट चटकाते हुए महज 3 ही रन खर्च किए। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में काफी घातक गेंदबाजी दिल्ली की ओर से मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद मैच के चौथे ओवर में पहला बदलाव दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने किया और खुद गेंदबाजी पर आए और दोस्तों, अक्षर पटेल ने भी आते ही अपनी घूमती हुई गेंद में लखनऊ के दोनों ही बल्लेबाजों को चकमा दिया और पहली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया लगने लगा। काफी बेहतरीन तरीके से अब अक्षर पटेल के ओवर का अंत होगा। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्क्रम ने पहली बार अपना हाथ खोला और बैकफुट पंच करते हुए फील्डर के नीचे से गेंद को भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले को देखते हुए अब तक काफी धीमी बल्लेबाजी लखनऊ की ओर से देखने को मिली थी, क्योंकि अब पहले 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका था और अब तक मात्र 25 ही रन लखनऊ की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब यहाँ से लखनऊ के बल्लेबाजों को अपने गियर शिफ्ट करने आवश्यक थे और दोस्तों, अंततः ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर में जहां पर अब तक शांत दिखने वाले मिचेल मार्श ने अपना असली अंदाज दिखाया और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के खिलाफ पहले पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का अपने नाम कर डाला। बता दूं, मिचेल मार्श का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी देखते रह गए। परंतु दोस्तों, अब लखनऊ के पास पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि अंतिम ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए दिल्ली की ओर से कप्तान अक्षर पटेल, जिनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श के खिलाफ बाई के रूप में लखनऊ को एक चौका हासिल हो गया। तो वही ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज एडम मार्क्रम ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही अगली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर छक्का जड़ने वाले एडम मार्क्रम ने एक बार फिर अक्षर पटेल के खिलाफ क्रीज से पीछे हटकर कट लगाना चाहा,
परंतु दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और अंदर घूमती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, एडम मार्करम आज दिल्ली के खिलाफ 8 गेंदों में मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही लखनऊ के 2 कीमती विकेट हासिल होने के चलते जहां एक तरफ दिल्ली के प्रशंसकों में जल्लोश देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ के प्रशंसक पूरी तरीके से शांत हो चुके थे, क्योंकि 50 रनों के भीतर ही अब 2 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों 2 कीमती झटके लग जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी। बता दूं, खराब शुरुआत के चलते आज के महामुकाबले में पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ 48 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों पावर प्ले में ही 2 कीमती विकेट गिर जाने के चलते देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक धमाकेदार शुरुआत लखनऊ के बल्लेबाज आज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन दिल्ली के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब यहाँ से पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद लखनऊ के दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था। को मिलता उससे पहले ही पावर प्ले के अगले यानी मैच के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने अपनी घातक गेंदबाजी का जौहर मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की दूसरी ही बाहर जाती हुई गेंद में लखनऊ के नए बल्लेबाज आयुष बड़ोनी को फंसाया और विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए तीसरा झटका लखनऊ को दे दिया। बता दूं, दिल्ली के खिलाफ युवा खिलाड़ी आयुष बड़ोनी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पहले ही रनों की गति धीमी और साथ ही 3 बड़े झटके लग जाने के चलते पूरी तरीके से दबदबा अब दिल्ली के गेंदबाजों का इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे ऋषभ पंत भी काफी ज्यादा चिंतित अब नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में लखनऊ को संभालने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। बता दूं, इस ओवर में टी नटराजन ने विकेट तो चटकाया ही, साथ ही इसके बाद अपनी बची हुई अगली 4 गेंदों को भी काफी खूबसूरत तरीके से डिलीवर किया और ओवर का अंत होने तक महज 2 रन बटोरने का मौका अपने इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैच के 8वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाते हैं। परंतु दोस्तों इस बार अक्षर पटेल का यह पैंतरा मानो जैसे गलत साबित होता है। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, नए बल्लेबाज पूरन ने हाथ खोला और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए स्वीप की मदद से शानदार चौका जड़ दिया। लगने लगा कि पहली गेंद पर चौका आने के चलते अब यह ओवर बड़ा साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद कुलदीप यादव अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए नजर आए, जिन्होंने इसके बाद कसी हुई गेंदबाजी की और महज 3 रन बनाने का मौका मैदान में मौजूद निकोलस पूरन और मिचेल मार्श को दिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए, अब करीबन 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में सेट होने के बावजूद काफी खराब खेल लखनऊ की ओर से मैदान पर देखने को मिला था और इस धीमी बल्लेबाजी के चलते अब धीरे धीरे दबाव भी लखनऊ की टीम पर बढ़ता जा रहा था। परंतु तभी दबाव हावी हो उससे पहले मैच के 9वें ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श ने प्रेशर हटाया और गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी की पहली 2 गेंदों को सम्मान देने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और आसमानी छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे लुंगी एनगिडी को लखनऊ का यह अंदाज पसंद नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि एक गेंद बाद ही लुंगी एनगिडी ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में मिचेल मार्श का साथ निभा रहे निकोलस पूरन को चकमा दिया और सीधे गिल्लियों बिखेरते हुए पूरी तरह कर दिया। आपको बता दूं, पूरन से आज सभी प्रशंसकों को काफी उम्मीद थी, परंतु वह उन उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और महज 7 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों एक के बाद एक देखते ही देखते अब लखनऊ अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख प्रशंसक भी अब काफी ज्यादा चिंतित लखनऊ के मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के खिलाड़ी अब खुशी से झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों 4 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब लखनऊ के लिए मैदान में उतरे अब्दुल समद। परंतु दोस्तों अब्दुल समद अपना हाथ खोलते उससे पहले ही अगले ओवर में सेट हुए। मिचेल मार्श ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक जादुई छक्का स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज लखनऊ को किसी की नजर लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पहली गेंद पर छक्का आया, तीसरी ही गेंद पर सेट हुए मिचेल मार्श अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों दिल्ली का स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, किसी के सामने आज लखनऊ के बल्लेबाज ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक पा रहे थे और अंतराल समय से अपने कीमती विकेट गंवाते जा रही थी, जिस कारण स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अब 5 प्रमुख बल्लेबाज काफी निराश होकर टीम का साथ छोड़ चुके थे। इस कारण अब यहाँ से अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था तो जरूरत थी एक साझेदारी की। ऐसे में दोस्तों अब दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे
डेब्यू मुकाबला खेल रहे मुकुल चौधरी, जिन्होंने आते ही अपने करियर का धमाकेदार तरीके से आगाज किया और विकेट चटकाने वाले कुलदीप यादव के खिलाफ अगली 2 गेंदों को पीछे की ओर धकेलते हुए सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में कुलदीप यादव ने विकेट चटकाया, लेकिन साथ ही उन्होंने 15 रन भी खर्च किए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही एक ओवर बाद एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर मुकुल चौधरी का साथ निभा रहे अब्दुल समद ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और दिल्ली की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। विप्रराज निगम को आते ही आड़े हाथों लिया और पहले बल्ले का पीछे की ओर मुंह मोड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ऑन साइड की ओर पुल की मदद से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मुकुल चौधरी के मैदान में उतरने के चलते अब धीरे धीरे लखनऊ की रणगति बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी और साथ ही अब रन रेट भी करीबन 8 के पार पहुंच चुका था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 13वें ओवर में अब्दुल समद ने गेंदबाजी पर आए टी नटराजन के खिलाफ पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और साथ ही लखनऊ को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, मुकुल चौधरी और अब्दुल समद की बल्लेबाजी देख अब लगने लगा कि यहां से एक साझेदारी पनपती हुई लखनऊ के लिए नजर आएगी। परंतु दोस्तों, तभी अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे मुकुल चौधरी अपना आपा खो बैठे और मैच के 14वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ सामने की ओर शॉट खेलने के चक्कर में कॉट एंड बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मुकुल चौधरी आज टीम के लिए 11 गेंदों में मात्र 14 ही रन बना पाए। दोस्तों, अभी कहां लखनऊ का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, परंतु अब इस एक विकेट ने एक बार फिर लखनऊ को मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मुकुल चौधरी के साथ अब 6 बड़े बल्लेबाजों को लखनऊ ने गवा दिया था और साथ ही अब बल्लेबाजी क्रम भी देखा जाए तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिस कारण दोस्तों अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरे शाहबाज अहमद। बता दूं, यह 14वां ओवर कुलदीप यादव का काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही मात्र 2 ही रन खर्च किए। वही परिस्थितियों को देख लगने लगा कि अब यहां से धीमी गति से लखनऊ आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। परंतु दोस्तों, एक छोर से विकेट गिरने का दबाव अब्दुल समद ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए टी नटराजन का बखूबी तरीके से समाचार लिया और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर लेग साइड की ओर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक और गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और लंबे अंतराल बाद लखनऊ के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, अब एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से काम नहीं बनने वाला था। जी हां, क्योंकि अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब जरूरत थी दोनों छोरों से दिल्ली के गेंदबाजों की पिटाई करने की। परंतु दोस्तों, इसके बाद मैच का 16वां ओवर और 17वां ओवर काफी खराब लखनऊ के लिए रहा, जहां पर पहले 16वें ओवर में जादू स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने गुगली के जाल में मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को फंसाकर रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। भले ही 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ शाहबाज अहमद ने कट की मदद से एक चौका बटोरा, लेकिन 6 गेंदों का अंत होने तक इस ओवर में भी मात्र 7 ही रन लखनऊ के बल्लेबाज बना पाए। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल शुरू था, लेकिन जैसी चाहिए वैसी बल्लेबाजी अब तक तो लखनऊ की ओर से देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसे में एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब बचे हुए आखिरी 3 ओवरों में अपने गियर को शिफ्ट करना लखनऊ के लिए काफी ज्यादा आवश्यक था। परंतु दोस्तों, लखनऊ के बल्लेबाज अपने गियर शिफ्ट करते उससे पहले ही मैच के 18वें ओवर में टी नटराजन ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 2 गेंदों पर 3 रन खर्च करने के बाद तीसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे अब्दुल समद को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। बता दूं, अब्दुल समद आज 25 गेंदों में 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छूट जाने के चलते काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाते हुए अब्दुल समद नजर आ रहे थे, क्योंकि वह भी अब समझ चुके थे कि मेरे विकेट के चलते अब लखनऊ बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ भी। जी हां, क्योंकि जैसे ही अब्दुल समद पवेलियन लौटे, मैदान में उतरे मोहम्मद शमी, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव को एक आसान सा कैच थमाकर महज 1 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। इस कारण दोस्तों, अब महज आखिरी 2 विकेट लखनऊ के पास बचे हुए थे और दोस्तों, यह अंतिम 2 विकेट मैच के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी ने झटक लिए, जहां पर पहले उन्होंने एनरिक नॉर्टजे को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही अगली ही गेंद पर मोहसिन खान का भी पत्ता साफ करते हुए लखनऊ के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 141 रनों पर समेट डाला। बता दूं, 141 पर ऑल आउट करने के चलते अब यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली को 142 रनों का लक्ष्य मिला था। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पथुम निसांका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था,
ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी निराशाजनक रही और पहली ही गेंद पर लखनऊ के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और बाहर जाती हुई गेंद में दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, लखनऊ के खिलाफ आज केएल राहुल अपना खाता भी नहीं खोल सके दोस्तों। पहली ही गेंद पर कीमती विकेट हासिल होने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए अब लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल अपने शॉट से निराश होकर अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे नीतीश राणा, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन खेल मैदान में दिखाया और अपनी पारी की तीसरी गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए खूबसूरत चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर भले ही तीसरी गेंद पर गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा ने पुल की मदद से एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन यह चौका छोड़ दिया जाए तो बची हुई गेंदों पर मात्र 2 ही रन बटोरने में दिल्ली की टीम सफल हो पाई। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन इस बीच मैच का तीसरा ओवर दिल्ली अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी की पहली 4 गेंदों को तो नीतीश राणा ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर राणा ने अपना रौद्र रूप अपनाया और शमी की पटकी हुई गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर गेंद को खेलते हुए अपनी पारी का पहला चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया लगने लगा। अब इस छक्के के बाद बड़ी पारी राणा की ओर से मैदान पर देखने को मिलेगी, परंतु दोस्तों, इसके बाद नीतीश राणा ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही यानी मैच के चौथे ओवर में मोहसिन खान के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी अब्दुल समद को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नीतीश राणा आज 17 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही लखनऊ ने छोटा लक्ष्य आज दिल्ली के सामने रखा था, लेकिन अब अपनी गेंदबाजी के दम पर लखनऊ की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी और इसे देख जल्लोष करते हुए अब लखनऊ के प्रशंसक भी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे समीर रिजवी। बता दूं, इस ओवर में मोहसिन खान ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 3 ही रन खर्च किए, परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही लखनऊ की गेंदबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली मजा देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने मैदान में आतंक मचाया और अपने इस एक ओवर में दोहरा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। पहले ओपनिंग बल्लेबाज पथुम निसांका को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही इसके बाद मैदान में उतरे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का भी सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, पथुम निसांका जहां 1 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं कप्तान अक्षर पटेल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, लखनऊ की घातक गेंदबाजी के सामने अब पावर प्ले में ही पूरी तरीके से दिल्ली की बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 30 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाजों को दिल्ली की टीम गवा चुकी थी, जिसे देख खिलाड़ी तो खुश थे ही और साथ ही लखनऊ के मालिक के चेहरे पर भी खुशी साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, एक ही ओवर में दोहरा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने न आओ देखा न ताव और विकेट चटकाने वाले प्रिंस यादव के खिलाफ पहली ही गेंद पर पुल लगाते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, पावर प्ले का मात्र अब 1 ओवर दिल्ली के पास बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, यह ओवर एक बार फिर लखनऊ ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने एक बार फिर अपना जौहर दिखाया और इस आखिरी ओवर में महज 3 रन बनाने का मौका दिल्ली को दिया। इस कारण दोस्तों, आज 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 33 रन पावर प्ले में दिल्ली की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, पावर प्ले में शुरुआत तो दिल्ली की काफी शर्मनाक देखने को मिली थी, लेकिन लखनऊ के खिलाफ जीत हासिल करनी थी तो पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दिल्ली की ओर से मैदान पर देखने को भी मिली। जी हां, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर शांत रहा, जहां पर दिल्ली बटोरे, परंतु दोस्तों, मैच के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एनरिक नॉर्थजे को पहली 5 गेंदों पर सम्मान देने के बाद आखिरी गेंद पर समीर रिजवी ने ही अपना हाथ खोला और अपर कट की मदद से पीछे की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। दोस्तों, एक वक्त भले ही काफी मुश्किल में दिल्ली की बल्लेबाजी पहुंच चुकी थी, लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के चलते काफी मजबूत तरीके से दिल्ली जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 10वें ओवर में एक बार फिर समीर रिजवी, जिन्होंने इस बार स्पिनर गेंदबाज शाहबाज अहमद को अपने पाले में लिया और इस ओवर में धमाल मचाते हुए 3 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, इस ओवर में समीर रिजवी ने अपने खुद के दम पर करीबन 14 रन बटोर लिए। दोस्तों, एक छोर से समीर रिजवी
तो दूसरी छोर से ट्रिस्टन स्टब्स एक बहुमूल्य पारी अब दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे। भले ही बीच के ओवरों में वे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वे अपने धैर्य को नहीं खो रहे थे और हर ओवर में कुछ भी करके 7 से 8 रन बटोरते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच 14वें ओवर में समीर रिजवी ने गेंदबाजी पर आए एडम मार्करम को अपने पाले में लिया और पहले तीसरी क्रीज से पीछे हटकर 101 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और लगभग दिल्ली की जीत को भी पक्का कर डाला। जी हां, क्योंकि अब आखिरी 36 गेंदों पर मात्र 36 रनों की आवश्यकता दिल्ली को थी। लखनऊ उम्मीद में थी कि आखिरी गेंद तक हम जरूर मुकाबला लेकर जाएंगे, परंतु दोस्तों 15वें ओवर से ही दिल्ली की रफ्तार और तेज हो गई, जहां पर पहले ट्रिस्टन स्टब्स ने दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए एनरिक नॉर्थजे को पीछे की ओर कट लगाते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद 50 जड़ने वाले समीर रिजवी का तूफान मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने एक बार फिर अपने बेहतरीन फॉर्म का नमूना मैदान में पेश किया और गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान के खिलाफ करारा पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे दर्शकों में भेज दिया और छक्का प्राप्त कर लिया। और इसके बाद अगली गेंद पर एक चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया, जिस कारण दोस्तों अब काफी जीत के करीब दिल्ली की टीम पहुंच चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब महज 4 ही रनों की आवश्यकता दिल्ली को थी। और दोस्तों, ये 4 रन मैच के 18वें ओवर में समीर रिजवी ने ही छक्का जड़ते हुए प्राप्त कर लिए और इसी के साथ दिल्ली को इस महामुकाबले में 6 विकेट से एक धमाकेदार जीत भी दिला दी। दोस्तों, देखा जाए तो एक वक्त भले ही पावर प्ले में लखनऊ ने 4 बड़े झटके देते हुए मुकाबले में रोमांच बनाना चाहा, लेकिन इसके बाद काफी खराब गेंदबाजी लखनऊ की ओर से देखने को मिली, जिसका फायदा समीर रिजवी ने उठाया और अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा बना डाला। धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।